हेलो रीन, मैं रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल इन्फो टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आप लोगों की डिमांड पर मैंने स्टार्ट कर दी है केवीएस की सीरीज, जो हमारी 2020 के एग्जाम को एज अ प्रिपरेशन और रिविजन के अकॉर्डिंग कवर करने में आप लोगों की हेल्प करेंगी। तो आज ये सीरीज 1 है, जिसमें हम पूरा नोटिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न पूरा एक रिवाइंड के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस थे। तो उन सभी को एक रिवाइंड, एक रिवीजन के तौर पर जो हमारी न्यू चीजें अपडेट हुई हैं उन सभी को डिस्कस कर लेंगे आज इस नोटिफिकेशन में। तो लास्ट तक आप लोगों को वीडियो जरूर देखनी है और अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट जरूर करना है। तो स्टार्ट करेंगे। और ये कुछ सोशल हैंडल्स हैं जिनसे आप पूरी तरीके से, यानी कि एम फॉर टीचिंग से पूरी तरीके से जुड़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, सभी के सभी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेन जो लिंक है वो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर क्विज अटेंड होती है, मतलब कंडक्ट होती है। तो आप लोग यहाँ पर डेली क्विज अटेंड करने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप लोगों को नोट्स एंड पर्टिकुलर जो कंटेंट है, पीडीएफ्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोगों को अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप लोगों को रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिल जाए। सो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज आएगी उसमें हम सिलेक्टेड बुक्स, यानी कि कौन कौन सी बुक से आप लोग अपनी प्रिपरेशन और रिवीजन स्टार्ट करेंगे वो आएगी, और न्यू सिलेबस जो होगा उसे मैं डिस्कस करूंगी। तो आप लोगों को लाइक इट जरूर देना है रेगुलर वीडियोस के सपोर्ट के लिए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। केवीएस यानी कि 2020-21 के अकॉर्डिंग जो हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो कंडक्ट करेगा एज ए एग्जाम। और देखा जाए तो इसमें 3 कैटेगरी होती है हमारी: पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, एंड पीआरटीज यानी कि प्राइमरी टीचर्स। तो इन सभी के लिए जो वैकेंसीज हैं अपकमिंग सून के अकॉर्डिंग बता रखा है पूरा नोटिफिकेशन। लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ था केवीएस का 2018 में हुआ था, 2019 में हमारा केवीएस का कोई एग्जाम नहीं हुआ। और 2018 में टोटल वैकेंसीज का जो प्रोसेस था वो 8000 वैकेंसीज थी, तीनों ही कैटेगरी में मिलाकर। तो इट मीन्स एस्टिमेशन एवरी ईयर का यही रहता है कि इतनी वैकेंसीज तो आएंगी ही। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को रिवीजन और प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, न्यू तरीके से, फ्रेश तरीके से, अपने माइंड को बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू करके। तो यहाँ पर मैं पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने रहेगा, सब कुछ जो भी आप लोगों के सामने अगर डाउट्स के अकॉर्डिंग है तो वो आप लोग कमेंट या किसी भी लिंक से जुड़कर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं और पीजीटी का। पीजीटी में बहुत सारी हमारे एज अ सब्जेक्ट वाइज पोस्ट आती हैं, तो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग। जो एज अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, और इसमें आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लिए क्या क्या जरूरी है देखें। 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आप लोगों का, एमएससी कोर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एमएससी कोर्स ज्यादातर आप लोगों को ध्यान रखना है, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सभी के लिए एमएससी सबसे ज्यादा मेन होता है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो एक कंपलसरी ही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स के अकॉर्डिंग हो, या आपका एमएससी हो या पर्टिकुलर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। और 2 ईयर का जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, इट मीन्स ग्रेजुएशन के बाद ही आप लोग पीजी तक पहुंचते हैं। तो ये दोनों, इन दोनों में आपके 50-50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पर इंग्लिश के लिए, पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश, पीजीटी हिंदी के लिए आप अगर हिंदी में और संस्कृत है आपके पास तो कोई ऐसा इशू नहीं है, दोनों से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए आप लोगों के पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट के तौर पर। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री हो सकता है। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये ऑप्शनिस्ट है। तो इन दोनों में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर है पीजीटी, अगेन आ जाता है हमारा कॉमर्स के लिए। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री के अकॉर्डिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ पर्टिकुलर शेल नॉट बी एलिजिबल, बिजनेस इकोनॉमिक यहाँ पर कोई एलिजिबल नहीं होगा। मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो सकता है। बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिलॉसफी,
प्रोवाइड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। जो चीज आप लोगों के पास ग्रेजुएशन लेवल पर थी उसी के अकॉर्डिंग बायोलॉजी अगर पीजीटी में है तो भी कोई ऐसा इशू नहीं होगा। हिस्ट्री में आप लोगों के सामने हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी होना चाहिए पीजीटी एज अ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब साथ ही देख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पर होना चाहिए आप लोगों के पास बीएड, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये दोनों आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैव ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पीजीटी। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और यहाँ पर एक कंप्यूटर की नॉलेज आप लोगों को अच्छे से होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज जिसे हम कहते हैं केवीएस के अकॉर्डिंग, ये बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे सामने, अब आ जाता है टीजीटी के लिए, यानी कि टीजीटी में आप लोगों का एक पर्टिकुलर होना चाहिए। नॉर्मली अगर मैं कहूं ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट, ये तीन चीजें आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग बनती हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन में आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, और सीटेट का तो आप लोगों को पता ही है 60% मार्क्स के अकॉर्डिंग जो बनता है क्राइटेरिया वो। तो ये तीनों चीजें अगर आपने की हुई हैं, और सीटेट कौन सा होना चाहिए, पेपर 2 वाला होना चाहिए आप लोगों का क्लियर। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये आप लोग हो सकता है यहाँ पर एलिजिबल उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, टीजीटी बहुत इजी है, इसमें कोई पर्टिकुलर नॉर्मली जो सब्जेक्ट होता है वो तो होगा ही, और ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपके साथ मतलब आपके पास बीएड होनी चाहिए और सीटेट होना चाहिए। अगर बीएलएड भी है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बीएलएड के अकॉर्डिंग भी आप लोग एलिजिबल हैं। फिर है हमारे सामने पीआरटी। पीआरटी का मुझे बहुत इजी लगता है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे दे रखे होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 12th में आपके 50% मार्क्स हैं और 2 ईयर का डिप्लोमा है, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। फिर बीएलएड है आपके पास 50% मार्क्स 12th में और 4 साल का, वो ही है ऑप्शन में। सेकेंडरी मीन्स जो 12th है उसके आपके अकॉर्डिंग 50% मार्क्स, 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी एलिजिबल है। ग्रेजुएशन है जिसके अंदर आपके 50% मार्क्स हैं और आपने बीएड भी किया हुआ है और टेट एग्जाम भी आपका क्वालिफाई है, तो इट मीन्स आप एलिजिबल हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपको अच्छे से होना चाहिए और बेसिक नॉलेज आप लोगों की कंप्यूटर की पूरी होनी चाहिए। तो ये क्लियर है यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से पीआरटी का मुझे बहुत इजी लगता है क्योंकि बहुत जो चीज़ हमने रटी हुई है, मतलब हमारे माइंड में बिल्कुल सेट है ना, वही चीज़ यहाँ पर दे रखी होती है और अभी तक तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बट एक चेंज इसमें यहाँ पर जो जुड़ गया है वो ये है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ मतलब डीएड या डीएलएड को ही एलिजिबल करते थे, फिर उन्होंने बीएड को भी कर दिया, तो ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट इसमें जुड़ गया है। ठीक है, अब देखिए एज क्राइटेरिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप 40 इयर्स हैं अगर आप, तो आप एलिजिबल हैं। टीजीटी के लिए 35 इयर्स के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल है। पीआरटी के अकॉर्डिंग आप 30 इयर्स तक एलिजिबल है, तो ये है, ठीक है, याद रखेंगे। अब आ जाता है एग्जाम पैटर्न तो अभी तक अगर देखा जाए 2018 में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ और उसके बाद अभी तक वैकेंसीज नहीं आई, तो 2020 का ही वेट किया जा रहा है। तो अब कोई चेंज होने का ऐसा आसार तो नजर नहीं आ रहा है, बट सब कुछ उसी तरीके से होगा जो ऑलरेडी था, बट कुछ चेंजेस सिलेबस में हो सकते हैं। आगे अपकमिंग जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें देख लेंगे, वो भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। 2 पार्ट्स में ये एग्जाम होता है हमारा, मतलब एक ही बार में होगा एग्जाम, बट उस पर एज अ बुकलेट के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें हिंदी इंग्लिश का 20 मार्क्स के मतलब 10 मार्क्स का पूरा पैटर्न होगा और 20 मार्क्स का पूरा ये दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग आएगा, 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, ठीक है। जिसमें आप लोगों का पार्ट 2 में ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। जीके प्लस करंट अफेयर 10 के अकॉर्डिंग, रीजनिंग एबिलिटी 10 के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर लिटरेसी 10 के अकॉर्डिंग, पैडागोजी 20 के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट कंसर्न होता क्या है? सब्जेक्ट कंसर्न में मैं याद दिला दूं आप लोगों को, इसमें आप लोगों का मैथ्स आएगा, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश आ सकता है और हिंदी एंड इंग्लिश के साथ साथ साइंस भी आ सकता है और ईवीएस भी देते हैं।
मतलब ये 5 सब्जेक्ट से मिलकर ये 80 मार्क्स को कवर कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, तो 150 के पूरा पूरा कंटेंट हो जाता है, 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स का पूरा क्राइटेरिया होगा, 2.5 घंटे आप लोगों को मिलेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखेंगे, ये है हमारा एक प्लस पॉइंट केवीएस का अभी तक। ठीक है, अब देखिए आगे हम चलते हैं टीजीटी की ओर। टीजीटी का भी सेम वही पैटर्न होता है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अकॉर्डिंग देखिए, पार्ट 1 में इंग्लिश का वही 20 मार्क्स का होगा, पर्टिकुलर 10-10 के अकॉर्डिंग, और 10-10 क्वेश्चन आएंगे दोनों सब्जेक्ट में 10-10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और जीके प्लस करंट अफेयर 40 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि 40 मार्क्स के जीके और एज अ करंट अफेयर उसी में इंक्लूड होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी 40 के अकॉर्डिंग आती है, और कंप्यूटर लिटरेसी 10 के अकॉर्डिंग आएगी, और पैडागोजी 40 के अकॉर्डिंग आएगी। इसके अंदर सब्जेक्ट कंसर्न नहीं है। 150 का इसमें भी क्राइटेरिया बन जाता है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 2.5 घंटे आप लोगों को इस एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट है हमारे सामने पीजीटी का। पीजीटी का तो इजी ही है, क्योंकि अगर देखा जाए पीआरटी की तरह ही है, सेम टू सेम। पार्ट 1 हिंदी इंग्लिश के अकॉर्डिंग डिवाइड है, 20 मार्क्स का पूरा कंटेंट बनेगा और 10-10 मार्क्स में डिवाइड हो जाता है। जीके प्लस करंट अफेयर 10-10 के अकॉर्डिंग आएगा, रीजनिंग एबिलिटी 10-10 के अकॉर्डिंग आएगी, कंप्यूटर लिटरेसी भी 10-10 के अकॉर्डिंग आएगी, पैडागोजी 20-20 के अकॉर्डिंग आएगी। अब ये जो सब्जेक्ट कंसर्न है, ये जो सब्जेक्ट वो है जो आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन में था। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड 80 क्वेश्चंस आएंगे, और 150 का ये क्वेश्चंस मतलब पैटर्न बन जाएगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और 3 घंटे आप लोगों को इसमें मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को 2 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कवर कर सकते हैं इस तरीके से, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत प्लस पॉइंट है अभी तक का केवीएस में। अब आगे बढ़ते हैं सैलरी पर। सैलरी पर आ जाते हैं। सैलरी के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, वैसे तो मैंने पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी को ही थोड़ा कवर कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर देखिए पीजीटी का पर्टिकुलर बेस ये बनता है, टीजीटी का बेस ये बन जाता है, और पीआरटी का बेस ये बन जाता है, मेन जो हमारे मेन है, मेन पोस्ट के अकॉर्डिंग। और बाकी अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ये स्टार्टिंग बेस होता है, और धीरे धीरे जब वो इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग आता है तो इस तरीके से चेंज हो जाता है। इसी में जो भी आपका जो भी अलाउंसेस हैं ये सब कुछ इसी में इंक्लूड है, फाइनल जो मिलती है, और वो भी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलता है, ये पूरा जो आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर है उसको। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के सामने क्राइटेरिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी सीरीज 2, जिसमें हम कवर करेंगे सिलेबस एंड सिलेक्टेड बुक्स को, कि कौन कौन सी बुक से आप लोग अपनी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे बस आप लोगों का लाइक हिट और कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए, जिसमें आप लोग बता सकें कि वीडियो कैसी लगी और क्या कमी रह गई है या नहीं रह गई है, तो वो भी आप लोग बताएं, और कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। सभी लिंक से मुझसे जुड़िए और जितना भी हो सके फैला दीजिए इन सभी वीडियोज़ को, इन्फो टीचिंग को अच्छे तरीके से फैला दीजिए, जहाँ पर भी सभी कैंडिडेट्स तक ये हमारा पर्टिकुलर कंटेंट पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। क्योंकि सीटेट की मैं लाइव क्लास जो लेती हूँ 10 PM पर डेली, वहाँ पर भी मुझसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़ते हैं, तो उस टाइम पर भी लोग जुड़ने चाहिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है बेल आइकन के साथ, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए केवीएस की, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू योर प्रिपरेशन बेस्ट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और फॉलो मुझे हर तरीके से हर जगह से करें, ताकि आप लोगों की रिवीजन और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से बेस्ट बन सके। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।